जय हिंद, वेलकम टू माय चैनल जीएस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके जो है रिवीजन सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ मैथ्स की। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की मैं वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ क्लास 10th की। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी उसको जाकर के जरूर देखें, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट भी एक्सप्लेन किया हुआ है और दूसरी बात उसमें मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, इस वीडियो में बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर जो 3 हमारा है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके है ना हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे पहले, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आपके आए हुए हैं और जिनके चांसेस हैं कि एग्जाम्स में दोबारा देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। देखिए बच्चे, बात को समझेंगे ध्यान से। पेयर की जब भी बात करते हैं तो पेयर का मतलब होता है यहाँ पर दो इक्वेशंस की हम बात करेंगे, और लीनियर का मतलब आप सभी को पता है बेटा, यहाँ पर लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी 1। इक्वेशन तो आपको पता है इक्वल्स टू 0 करना पड़ता है। 2 वेरिएबल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं, एक्स और वाई वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो इनकी जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म मतलब जितनी भी आपकी इक्वेशंस होंगी उनको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस फॉर्म में? जैसे कि इस तरीके से a1 क्या है बच्चे, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, और यहाँ पर b1 में लिख रहा हूँ यह आपका y का कोफिशिएंट है, c1 जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर पेयर की बात करें तो हम दो इक्वेशंस लेंगे ना, यहाँ पर हमेशा यहाँ पर हम दो इक्वेशन को कंसीडर करके चलेंगे, a2x प्लस में b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन, नो कंफ्यूजन, नो डाउट, दैट्स गुड। अब एक्चुअल में क्या है ना, ये जो जनरल फॉर्म्स हमारी हैं इसके अकॉर्डिंग कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि इसका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो ये सारी कंडीशंस हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, और सॉल्यूशंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन बताएंगे और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो पहली बात बच्चे, पहली कंडीशन ये कह रहा है कि अगर x की कोफिशिएंट का रेशियो a1/a2 जो हमारा है, अगर वो y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के बराबर अगर नहीं है तो इसके लिए ना कंडीशंस क्या क्या है। पहली कंडीशन तो बेटा ये है कि ग्राफ जो इनका बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा इनका, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा। कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा। ठीक है, जैसे अगर सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक ग्राफ आपको बना के दिखाता हूँ, ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, आपकी वाई एक्सिस होगी। ठीक है, अब दो इक्वेशंस आपको दी हुई है, तो एक का ग्राफ ऐसे जा रहा है, एक का ग्राफ ऐसे जा रहा है, और जिस पॉइंट पे बच्चे इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने सॉल्यूशन निकल रहा है, सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे देखो ना, यहाँ से बेटा मिल जाएगा इसको एक्स का पॉइंट, और यहाँ से मिल जाएगा इसको वाई का पॉइंट, यानी कि जो हमारे पास एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी और वाई की वैल्यू आएगी यहाँ से, वो क्या होगा, गिवन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और सॉल्यूशन कितने यहाँ पर, सॉल्यूशन कितने, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकल रहा है यहाँ पर, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि x की सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है और y की भी एक ही वैल्यू आ रही है, जिस पॉइंट पे दोनों ग्राफ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और जिन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकलते, चाहे एक निकले चाहे इनफाइनाइट निकले, उसको, उन इक्वेशंस को हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हम बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है, नो डाउट, दैट्स इट। अगर हम बच्चे सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन की बात करें जिसमें अगर x के कोफिशिएंट का हमारा रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर तो है, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में जो आपका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास ये क्या है, ये आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, तो जैसे सपोज कीजिए एक ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है तो दूसरा ग्राफ जस्ट के पैरेलल में ही जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइंस। तो इसका मतलब ये हुआ, इसके निकलेंगे नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे इन इक्वेशंस के, और जिनके सॉल्यूशंस नहीं निकलते उनको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं। इनकंसिस्टेंट
पेयर ऑफ इक्वेशंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। क्लियर बात है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। वेरी गुड। अच्छा, थर्ड कंडीशन की जब बात करें, थर्ड कंडीशन में क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट का रेशियो, वाई के कोफिशिएंट का रेशियो और जो हमारा है कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो, ये तीनों ही इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो आपका ग्राफ बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए, ग्राफ आपको बनेगा यहां से कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी, यानी कि ओवरलैपिंग कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है अगर हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये हमारे एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, तो अगर हमारा एक ग्राफ की लाइन जो हमारी ऐसी आ रही है तो दूसरा जो ग्राफ हमारा बनेगा वो इसको ओवरलैप करता हो जाएगा, ऐसे यहीं से होगा ना, ये आपका इसी के ऊपर से ओवरलैप करता हो जाएगा। ठीक है, ओके, उन्हें कहते हैं हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। ओके, इनको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके सॉल्यूशन कितने निकल रहे हैं, क्योंकि हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी और सॉल्यूशन कितने निकले, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके बच्ची, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, आपसे बोलेंगे कि अगर हमारे पास गिवन इक्वेशंस है, इसके इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है, तो बोलेंगे या तो फिर कोई के की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, ऐसा कुछ पूछ लेते हैं आपसे कंडीशंस के अकॉर्डिंग, है ना। जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। तो क्लियर, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक के रिगार्डिंग। क्लियर बात होगी, गुड, दैट्स गुड। अब यहाँ से इसके बाद जो टॉपिक आपका बनता है कि इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के बेसिकली हमारे पास बच्चे डिफरेंट मेथड्स आपके हैं। वैसे यहाँ पर 4 मेथड्स आपके थे, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक आपका था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो इस बार नहीं है आपके सिलेबस में, तो हम यहाँ पर 3 मेथड से एक पार्टिकुलर पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। ओके, जब तक आप इसको नोट करना चाहते हैं आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज मैं इसकी पीडीएफ जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, दैट्स गुड। चलिए कंटिन्यू करें, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात ये आती है बच्चे, इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। हाउ कैन वी सॉल्व पेयर ऑफ गिवन इक्वेशन, सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमारे पास अलग अलग मेथड है। पहला मेथड आपका आता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड की अगर हम बात करें तो ये तो आपने बेटा ना 9th क्लास में भी एक बार पढ़ा हुआ है इसके बारे में, है ना। दूसरा आपका आता है एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, लिख लो एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड वन आपका आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मेथड। ओके, और 1 बाय 1 तीनों मेथड को समझते हैं एक क्वेश्चन लेकर के। ओके, और एक और आता है बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो आपका इसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए देखिए बच्चे, ग्राफिकल मेथड से करने से पहले हम बेटे यहाँ पर इतना क्या करते हैं, 2 इक्वेशन को कंसिडर करके चलते हैं, लेट करते चलते हैं। लेट द 2 इक्वेशंस भी हमने माना, एक इक्वेशन हमारी है 2x + 3y = आपको 6 दे रही है, इसको लेट कर लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक, दूसरी इक्वेशन हम ले लेते हैं यहाँ पर 3x + 2y = लेते हैं 12, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब मुझे क्या करना है, इन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले तो बच्चे अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों के दोनों जो इक्वेशंस हैं ये आपको यूनिक सॉल्यूशंस देंगे। कैसे, देखो यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो उसको मैं अगर बेटा ना जनरल फॉर्म में लिखूँ तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2x + 3y - 6 = 0। ये जो हमारे पास 3x + 2y - 12 = 0। तो यहाँ पर देखा जाए a1 कितना है आपका, 2 है, b1 कितना है यहाँ पर आपका 3 है, और c1 कितना है आपका -6 है। a2 मीन्स x का कोफिशिएंट ना सेकंड इक्वेशन में, और b2 हमारा 2 है, और c2 हमारे पास कितना है -12 है। देख लो कोई दिक्कत है तो
नहीं ना। अब अगर हम चेक करें कि ये क्या कह रहा है आपको, यूनिक सॉल्यूशंस दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्या करेंगे, A1 अपॉन में M2 निकालेंगे, कितना आ रहा है आपका 2/3 आ रहा है। B1 अपॉन में B2 निकालेंगे, वो कितना आ रहा है आपका 3/2 आ रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि A1 अपॉन में जो A2 हमारा है वो B1 अपॉन में B2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कैसा आना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए। चेक करें ग्राफिकली, और ग्राफ कैसा आना चाहिए, इंटरसेक्टिंग ग्राफ आना चाहिए। तो लेट्स कंटिन्यू। देखो सॉल्यूशन निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, पहली जो इक्वेशन हमारी 2x + 3y = कितना 6। तो बच्चे मैं डायरेक्टली यहाँ पर बता देता हूँ आपको कैसे करना है। पहले तो आपको पता है बच्चे क्या करते थे आप, x और y की वैल्यू लेता हूँ, x और y। अगर मैं x को 0 लेता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में x को 0 लिया तो मुझे y कितना मिल जाएगा 6/3 यानी कि 2 मिल जाएगा। अगर मैं y को 0 लेता हूँ तो x मुझे मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। ठीक है जी, सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x को अगर मैं 0 लेता हूँ सेकंड इक्वेशन में तो मुझे मिलेगा y कितना 6 मिल जाएगा, और अगर मैं y को 0 लेता हूँ तो x मुझे मिल जाएगा 4। ठीक है, बात समझ में आ गई, गुड। अब क्या करना है, आपने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और देखना है कि सॉल्यूशंस कितने निकल रहे हैं आपके यहाँ से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो आपको बच्चे पता है पहले हम बनाते हैं यहाँ से, ये हमारे पास होगी y एक्सिस और ये हमारे पास हो गया यहाँ से x एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास x एक्सिस होगी, ये हमारी y एक्सिस होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें बच्चे, गैप लेके चलना। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है आंसर निकालने में, है ना। जैसे कि बच्चे आपको पता ही है कि अगर जब ग्राफ बनाओगे तो उसका ग्राफ कैसा से इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे आपका ग्राफ वो उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखो आपको क्या गिवन है यहाँ पर, आपको पता है बच्चे अगर x को आप 0 लेते हैं तो y कितना है आपके पास, y आपका 2 है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ से मिल गया। ठीक है, अगर x लेते हैं, अगर y 0 हो तो x कितना आपका 3 है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ से मिल गया। तो इन दोनों पॉइंट को आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन नहीं करना, आपने इसको एक्सटेंड भी करना है। ओके परफेक्ट, डन। सेकंड में क्या, अगर x 0 हो तो y की वैल्यू कितनी है 6 आपकी है, और अगर हमारा x 0 है तो y हमारा कितना है 6 हो गया। ठीक है, अगर हमारा y 0 तो x हमारा कितना 4 है, हमारे पास आ गया। अब इनको ज्वाइन कर देंगे बेटा, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये आपका क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे ये इक्वेशन का नाम क्या था, 3x + 2y = 12 था आपका, और ये वाली जो इक्वेशन हमारी है ये हमारी है 2x + 3y = 6 हो गया। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देख लो बेटा, इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रही है, ये तो -1 पॉइंट हो गया आपका, ये -2 हो गया। तो इसका मतलब देखा जाए तो ये जो पॉइंट हमारा आ रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ये आपका -1 से बड़ी वैल्यू है और 4 पॉइंट समथिंग के आसपास आपका आ रहा है। तो देखेंगे हमारा जो एक ग्राफ जो है इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट क्या हमें देगा, सॉल्यूशन देगा। तो ये जो वैल्यू हमारी आ रही है x और y की, ये ध्यान से देखा जाए तो बड़ा ये 4 से आपकी ज़्यादा आ रही है, और -1 पॉइंट समथिंग आपकी y की वैल्यू आ रही है आपकी। ठीक है, जब इसको आप प्रॉपरली बनाएंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ओके डन, दैट्स गुड। अब चेक कर लेते हैं बेटा इसका कि हमारे जो वैल्यू है एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्या दोनों से भी लगभग इतनी आ रही है, यही वैल्यूज आ रही है, 1 पॉइंट समथिंग आ रही है माइनस में y की वैल्यू, और x की वैल्यू 4 पॉइंट से ज़्यादा आ रही है आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जब एक्जैक्टली आप ग्राफ बनाओगे बेटा तो परफेक्ट तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो आपने इस तरीके से फाइंड आउट करना है, नो डाउट, दैट्स गुड। अब अगली बच्चे बात करते हैं हम, ओके अब बात करते हैं बच्चे एलिमिनेशन मेथड की बात करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे करेंगे, देखो आपको पता है हमें इक्वेशन क्या गिवन थी, 2x + 3y = 6 थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारी थी 3x + में 2y = 12 थी सेकंड इक्वेशन। अब हमारा मेन मोटिव ये होता है ना बेटा एलिमिनेशन मेथड में कि हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ता है, यानी कि हटाना पड़ता है। अब वो वेरिएबल आप x ले लीजिए, y ले लीजिए, जो आपको सुटेबल लगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। अब अगर हम क्या करें, काम करते हैं,
एक काम करते हैं कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट बेटा 2 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, तो इनके कोफिशिएंट को हम सेम कर लेते हैं, x के कर लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलता है वी कैट, हमें यहाँ से वैल्यूज मिलेगी, जो हो जाएगा हमारे पास 6। अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई तो 3 2 ज़ा 6x प्लस 9y इक्वल टू 6 3 से 18 आपको आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं और ये बन जाएगी हमारे पास 6x प्लस में 4y इक्वल टू 24। ये बन गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब हमें क्या करना है बेटा, एक ना वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है। अब आपको पता है जब x का कोफिशिएंट सेम हो गया है तो क्यों ना हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हम जब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6x 6 से कैंसिल हो गया, ये जाएगा हमारे पास 5y इक्वल टू आ जाएगा -6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी -6/5 यानी कि -1.2। और यही वैल्यू आसपास के आसपास ही हमारी वैल्यू आ रही थी ग्राफ में भी, देखा था आपने, -1 पॉइंट समथिंग ही आ रही थी। ठीक है, तो y की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करना है, इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो, पुट y इक्वल्स टू -1.2 इन इक्वेशन नंबर 1 में डालो या 2 में डालो, तो स्टार्टिंग इक्वेशन हमें गिवन थी। तो हमको क्या मिलता है यहाँ से, हमें मिलेगा यहाँ से, देखो 2x ऐसे रहेगा आपका, प्लस में आपका 3 आएगा, माइनस का 1.2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू 6 हो गया आपका 2x माइनस 3.6, तो 2x हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 6 प्लस में 3.6 यानी कितना हो गया 9.6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4.8 और इतनी ही आ रही थी लगभग हमारे वहाँ से ग्राफ से भी, है ना, 4 पॉइंट समथिंग आ रही थी। तो इसका मतलब आपने जो ग्राफ से सॉल्यूशन निकाला था वो लगभग बिल्कुल करेक्ट आपका आया था। ठीक है, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन आप निकाल रहे हो बिल्कुल सही है। क्लियर, तो ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। जरूरी नहीं बेटा कि आपने x को ही एलिमिनेट करना है, y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे, बस एक सुटेबल नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है दोनों को। ठीक है, किस लिए, देखो या तो एक कर से काम करना बेटा ना, दोनों का एलसीएम ले लेना दोनों कोएफिशिएंट्स का, उससे आपके लिए इजी हो जाएगा कि किससे मल्टीप्लाई करें ताकि आपका एलिमिनेशन मेथड के सुटेबल रहे। ठीक है, तो ये किस मेथड से था आपका, बाय एलिमिनेशन मेथड, यह था आपका एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अच्छा नाम से समझ में आ रहा होगा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक वेरिएबल की जगह पे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। कैसे, देखो हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। नो प्रॉब्लम, दैट्स गुड। अब एक काम क्यों नहीं करते बच्चे, आप इक्वेशन नंबर 1 को लो या इक्वेशन नंबर 2 को लो, आपने जो भी आपको सही लगे, इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को आपको पता है बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं 2x बराबर में 6 माइनस में 3y, और अगर मुझे x निकालना है तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ उसको 6 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y, आगे ना आगे। अब इस वैल्यू को आप सेम इक्वेशन में नहीं डालोगे, नेक्स्ट वाली इक्वेशन में डालोगे। तो लिखो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ से मिलेगा जहाँ पर आपका 3 लिखेंगे आप पहले, फिर x की जगह पे क्या वैल्यू आएगी आपकी, ये आएगी 6 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, 3 2 तो सॉरी 3 को जब करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, 6 3 18 होता है, फिर 3 3 आपका 9 होता है, 9y हो गया आपका, नीचे होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो जगह नहीं है। तो एक काम करना, जब मल्टीप्लाई किया तो आएगा 6 3 18 होता है, 3 3 9 होता है आपका, और आपका 2 नीचे डिवाइड में आ गया आपका, प्लस में 2y इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने का आपको पता है क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो आपको पता है नीचे आएगा आपका 2, यहाँ पर आएगा 18 माइनस 9y प्लस में हो जाएगा पर आपका 4y।
5 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 12 हो जाएगा। जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 18 माइनस में 5y इक्वल्स टू में 24 हो जाएगा, होगा ना ग्रुप, है ना। तो यहाँ से आपको आएगा माइनस 5y शुड बी इक्वल्स टू 24 माइनस 18, जो कि देगा आपको कितना देगा, प्लस का 6 देगा। देखो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 अपॉन में माइनस 5, यानी कि ये आ गई आपकी -1.2, जो कि हमने पहले भी निकाले थे एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। ग्राफिकली भी यही आपकी वैल्यू है। ओके, अब इस वैल्यू को आपने जस्ट करना है क्या है, जो आपने x निकाला है ना इसमें पुट कर दीजिए आप, तो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इंटू माइनस 1.2 डिवाइडेड बाई 2, तो x अपार आ जाएगा 6 प्लस में 3.6 अपॉन में 2, जो जाएगा हमारे पास 9.6 बाई 2, तो डेट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 4.8। तो ये इसके सॉल्यूशन हो गए गिवन इक्वेशंस के। ओके, तो करना क्या है, जब भी आपके क्वेश्चंस किसी भी टाइप से पूछा जाए, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर ग्राफिकल मेथड से, तो आपने सभी में इसी तरीके से अप्लाई करना है, ये कॉन्सेप्ट आपका लगाना है। ओके, उसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है। ओके, इसकी पीडीएफ भी बेटा मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द से जल्द आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो भी कॉन्सेप्ट आपके रह गए हैं वो मुझे आप बता सकते हैं, अगर कोई टॉपिक रह गया है तो आपका, ठीक है। ओके, और कमेंट करना जरूर ना भूले बेटा, ठीक है, कमेंट जरूर करें आप। ओके, सो दैट मुझे एक आइडिया मिल जाए, रफ आइडिया मिल जाए कि आपको कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा ना, क्योंकि तो फिर फालतू में एफर्ट्स डालने का फ़ायदा क्या, जो आपको समझ ही नहीं आएगा टॉपिक तो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, आप जो भी क्वेरीज हो मुझे बताएंगे आप, और जीसे एजुकेशन पॉइंट आपका टेलीग्राम चैनल है उससे भी जुड़े रहें आप। ओके, सो दैट मैं अपडेटेड वीडियोज़ या कंटेंट में वहाँ पर अपलोड करता जाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद स्टूडेंट्स।